हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के टॉपिक के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसका नेम है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, ग्रुपिंग जो है कैपेसिटर्स की वो दो वे में हो सकती है, एक सीरीज़ अरेंजमेंट के थ्रू और ग्रुपिंग दूसरी हो सकती है पैरेलल अरेंजमेंट के थ्रू। ठीक है, इसकी नीड क्या है? अगर हमें किसी रिक्वायर्ड वैल्यू का कैपेसिटर चाहिए और वो कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है तो हम इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करके उस रिक्वायर्ड वैल्यू के कैपेसिटर को यूज़ कर लेंगे, बना लेंगे। ठीक है, तो सीरीज़ में लगाने से जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ये मैं अभी डिराइव करके बताती हूँ। सीरीज़ में लगाने से नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाती है और अगर कैपेसिटर्स को हम पैरेलल यूज़ करें तो नेट कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो सकती है। ठीक है, तो हम बारी बारी दोनों पढ़ेंगे। फर्स्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ कैपेसिटर इन सीरीज़ अरेंजमेंट। जब हम मल्टीपल कैपेसिटर्स को सीरीज़ में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस मैंने अभी आपको बताया कि डिक्रीज़ हो जाती है। वो कैसे होती है वो हम उसे देखते हैं। तो मैं इस केस में 3 कैपेसिटर्स चूज़ कर रही हूँ। तीन कैपेसिटर के अरेंजमेंट के साथ हम नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सपोज़ किया ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट की दो वो होती हैं, प्लेट्स होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी पे खुद ही इंड्यूस हो जाता है। तो ये फर्स्ट कैपेसिटर लेट C1, इसे हमने कनेक्ट किया सेकेंड कैपेसिटर C2 के साथ और थर्ड कैपेसिटर लिया C3। ठीक है, तो ये जब हमने ज्वाइन किए तीनों, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर इंड्यूस होगा तो C2 की जो ये प्लेट है फर्स्ट प्लेट उस पर पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा और सेकंड प्लेट पे फिर से नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। C3 की फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मीन्स चार्ज प्लस Q इज गिवन टू प्लेट A of capacitor C1। तो सेम नेगेटिव चार्ज विल इंड्यूस ऑन द लेफ्ट फेस and plus Q on the right face of the plate B। अब क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो पोटेंशियल है टोटल हमने दिया हुआ है वो सपोज किया V है, टोटल पोटेंशियल इज V। ठीक है, अब हमने अगर फर्स्ट प्लेट को चार्ज किया तो जो सारे कैपेसिटर हैं वो सेम अमाउंट से चार्ज हो जाएंगे। ये बात प्लीज़ माइंड में रखना, सेम amount of charge plus Q, same amount of charge plus Q will be stored in all the capacitors if plus Q is given to first capacitor। ठीक है, अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाई V। चार्जेस सारे कैपेसिटर पे सेम हैं लेकिन कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है C1, C2 और C3 वो डिफरेंट है। मीन्स हर एक कैपेसिटर अलग अलग वैल्यू का सेट है, तो मीन्स V जो है वो सबका अलग अलग होगा। तो सपोज किया फर्स्ट कैपेसिटर पे पोटेंशियल है V1, सेकंड पे पोटेंशियल है V2 और थर्ड कैपेसिटर पे पोटेंशियल है V3। तो लेट V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द प्लेट्स ऑफ द 3 कैपेसिटर एंड दिस V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए टोटल पोटेंशियल V बन गया V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमें कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पता है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस V1 की वैल्यू क्या होगी यहीं से निकाल लेते हैं। इफ C इज इक्वल टू Q बाई V देन V इज इक्वल टू Q बाई C। तीनों पे सेम चार्ज स्टोर हो रहा है प्लस Q, तो V1 पे Q C1, V2 पे V2 की वैल्यू Q बाई C2। बच्चे चार्जेस सेम हैं इसलिए Q के साथ 1 2 3 नहीं लगेगा, कैपेसिटर के साथ लगेगा और V के साथ लगेगा। सो V3 इज इक्वल टू Q बाई C3। अब इन तीनों वैल्यूज़ को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। क्या वैल्यू बनेगी फिर? V इज इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2
प्लस Q बाय C3। ठीक है, अब ये जो टोटल V है हम ये मान रहे हैं कि ये जो टोटल V है इसकी वैल्यू है Q बाय C। C जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इन तीनों की मिला के। व्हाट इज C? लेट पहले ही लेट कर लो, लेट C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हेन ऑल द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। सो V इज इक्वल टू Q बाय C फॉर द होल अरेंजमेंट। वी गेट V की जगह लिखा Q बाय C और इधर जो अभी ये स्टेप किया हमने, यहाँ से Q कॉमन निकाल लिया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 और V की वैल्यू है Q बाय C। Q से Q कैंसिल, तो 1 बाय C जो है ये इक्विवेलेंट वैल्यू है, मीन्स तीनों कैपेसिटर को जब सीरीज में कनेक्ट किया CS तब ये वैल्यू आई विच इज़ इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ देखो रेसिप्रोकल में है तो सारी वैल्यूज़ कितनी कम होंगी, मींस अगर एक कैपेसिटर की वैल्यू 5 है तो 1 बाय 5 हो जाएगा, वैल्यू रिड्यूस हो गई। तो सीरीज़ कम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए मैंने बिल्कुल बिगनिंग में बताया था कि जब सीरीज़ में लगाते हैं तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकला कि रेसिप्रोकल सारे कैपेसिटेंस, जो आंसर आता है सीरीज़ में सारे कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल होके आता है। और ये इस पूरे आर्टिकल की समरी ये है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, चार्जेस सेम रहते हैं बट जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस अ कैपेसिटर वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के। C इज इक्वल टू Q बाई V। अगर चार्जेस सेम हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C के साथ इन्वर्स रिलेशन में है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मींस अगर कैपेसिटर अलग अलग है, तीनों कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तो V डिफरेंट होगा, इसलिए हमने अपने आर्टिकल को स्टार्ट किया V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से। ठीक है, थर्ड ये मैंने आपको समझाया कि जो नेट आंसर आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आती है ये वाली, ये लेस देन होगी किससे, स्मॉलेस्ट कैपेसिटर की वैल्यू से। मींस अगर 3 कैपेसिटर गिवन है, एक 2 माइक्रोफैरेड का है, एक 3 माइक्रोफैरेड का है और एक 4 माइक्रोफैरेड का है, तो जो नेट आंसर आएगा वो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस वाली वैल्यू से कम आएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये हमेशा लेस देन होती है इन सब की कैपेसिटेंस की में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे। ठीक है, तो ये आर्टिकल का कंक्लूजन है कि 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सेकेंड अरेंजमेंट, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, इसके लिए फिर से हमने 3 कैपेसिटर लिए और उनको ऐसे अरेंज करना है कि वो एक दूसरे के पैरेलल हों। दिस इज़ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैपेसिटर, इन्हें ऐसे ज्वाइन कर देना है, मिडल से कनेक्ट कर देना है और ये इनके सारे एक एंड बैटरी EMF से कनेक्ट कर देने हैं और इनके सारे जो दूसरे एंड हैं वो अर्थ कर देने हैं। ठीक है, तो पैरेलल अरेंजमेंट कब होती है, अगर सबकी पॉजिटिव प्लेट को हमने A टर्मिनल से दिया है और सबकी नेगेटिव प्लेट को B टर्मिनल से कनेक्ट किया है। मींस अगर सीरीज़ अरेंजमेंट वो थी जिसमें एक की नेगेटिव प्लेट को दूसरे कैपेसिटर की पॉजिटिव से कनेक्ट किया था और फिर ऐसे ही ये देखिए इसकी नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव अगले की पॉजिटिव से। ठीक है, तब उस अरेंजमेंट को बोलते हैं सीरीज़ अरेंजमेंट। पैरेलल में क्या होता है, सारे कैपेसिटर की C1, C2 और C3 की जो पॉजिटिव प्लेट्स हैं वो एक एंड से कनेक्टेड होती हैं और तीनों की नेगेटिव प्लेट्स दूसरे एंड से कनेक्टेड होती हैं और इन्हें एक बैटरी के सोर्स जिसे हम EMF बोलते हैं उससे कनेक्ट कर दिया और सबके दूसरे एंड को अर्थ कर दिया।
ठीक है। अब इसमें एक बात ये देखने वाली है कि कैपेसिटर जो हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट है बिटवीन ईएमएफ एंड अर्थ किए हुए हैं, तो जो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा क्योंकि सारी प्लेट्स एक ही जगह से कनेक्टेड हैं। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट जो कैपेसिटर हैं वो डिफरेंट, उनकी कैपेसिटेंस डिफरेंट वैल्यू की है, इसलिए सारे कैपेसिटर जो चार्ज लेंगे ना वो डिफरेंट होगा। क्लियर। तो इन तीनों पे चार्ज की वैल्यू अलग अलग होगी क्योंकि पोटेंशियल सेम है। C इज इक्वल टू Q बाई V, पोटेंशियल इज सेम बट कैपेसिटेंस तीनों की अलग अलग है, मींस जो ये चार्ज ड्रॉ करेंगे वो डिफरेंट होगा इस EMF से। मींस EMF से जो इन्होंने चार्ज लेना है उसकी वैल्यू तीनों केसेस के लिए अलग अलग होगी। तो लेट Q1 चार्ज C1 पे प्रेजेंट है, Q2 चार्ज C2 का है और Q3 जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस C3 के लिए है। ठीक है। तो अब हमने टोटल चार्ज पता करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कितना होगा। टोटल चार्ज ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब फॉर्मूला आपको पढ़ाया हुआ है C इज इक्वल टू Q बाई V, तो यहाँ से Q क्या आया C इंटू V। Q1 क्या होगा C1 इंटू V। अब पोटेंशियल सेम है इसलिए पोटेंशियल को V1 नहीं लिखेंगे। व्हाट इज Q2? Q2 इज C2 इंटू V, Q3 इज C3 इंटू V। इन्हें पुट कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप में। सपोज करते हैं कि जो C है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। लेट C बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ऑल द थ्री कैपेसिटर। तो जो Q है उसकी वैल्यू हो जाएगी C इंटू V। अब टोटल वैल्यू बनी CV इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। चारों में से V कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा C1 प्लस C2 प्लस C3। जो V है दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल अरेंजमेंट इज C1 C2 एंड C3। ठीक है। अगर अब तीनों कैपेसिटर सपोज एक माइक्रोफैरेड का है, एक 2 μF का है, एक 3 μF का है, तो जो टोटल कैपेसिटेंस बनेगी पूरी अरेंजमेंट की वो होगी 3 + 2 5 + 1 6, मीन्स इंक्रीज हो गई। सीरीज अरेंजमेंट में नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज होती है और पैरेलल अरेंजमेंट में नेक्स्ट कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। किससे इंक्रीज होती है? जो सबसे बड़ी वैल्यू है उससे भी ज़्यादा आती है। सीरीज अरेंजमेंट में कैपेसिटेंस जो सबसे छोटी कैपेसिटर की वैल्यू होती है उससे भी कम हो जाती है, और पैरेलल अरेंजमेंट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है कैपेसिटर की उससे भी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है। तो पैरेलल अरेंजमेंट में कंक्लूजन क्या निकला? क्या चीज़ सेम रहती है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। सेम क्या नहीं है? चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, मीन्स जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी उसके हिसाब से चार्ज सेट हो जाएगा, इसलिए चार्ज डिफरेंट था। ठीक है। थर्ड पॉइंट कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर होती है देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस। जैसे मैंने यहाँ पे 3 मानी थी इसकी वैल्यू, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो 3 से बड़ी आई थी। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो नेट आती है वो ग्रेटर होती है देन द कैपेसिटेंस ऑफ लार्जेस्ट कैपेसिटर। फाइन। तो यहाँ से आपने सीखा कि अगर 3 कैपेसिटर्स सीरीज़ में लेंगे तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 रेसिप्रोकल हो जाएगा। और अगर हम पैरेलल ले रहे हैं तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। अगर इससे ज़्यादा कैपेसिटर हैं, 5 कैपेसिटर हैं तो 5 लेंगे, अगर 3 है तो 3 कैपेसिटर लेंगे, अगर 2 है तो ओनली 2 तक लिखेंगे। ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।
तो कीप इन योर माइंड दैट व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, फॉर्मूला इज 1/C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन इज 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। जितने कैपेसिटर लगे होंगे हम उतने फैक्टर ऐड कर लेंगे एंड यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड। नेक्स्ट, C इक्विवेलेंट फॉर पैरेलल अरेंजमेंट C1 + C2 + C3। फाइन। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस कॉम्बिनेशन की जो गिवन है। C1 और C2 जो है वो कौन सी अरेंजमेंट में होंगे? ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि ये एंड पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। इस एंड से ये पॉजिटिव हो जाएगी, इस एंड से ये नेगेटिव हो जाएगी और ऑपोजिट चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। सो C1 एंड C2 किस अरेंजमेंट में हुए? मैंने आपको सिखाया है, अगर एक की पॉजिटिव प्लेट दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट हो तो उसे बोलते हैं सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, तो C1 एंड C2 आर इन सीरीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C1? 5 μF एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C2? 10 μF। तो सीरीज में लगाने का फॉर्मूला 1/CS, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू 10, तो एलसीएम लिया 3/10। 1/CS है जिससे मुझे CS बनाना है, वो आएगा 3/10। ठीक है, अब इन दोनों का जो आंसर है वो क्या बन गया? 3/10। इन दोनों से मैंने एक कैपेसिटर बना दिया, इनको सॉल्व करके जो C इक्विवेलेंट था उसका आंसर आया 3/10। और इधर है C3 की वैल्यू है 3 μF। ठीक है, ये बच्चे देखिए 1/CS था 3/10, 1/CS इज 3/10, तो CS कितना होगा? 10/3। तो CS की वैल्यू आ गई 10/3, यहाँ पर भी CS की वैल्यू 10/3। तो आंसर क्या निकला? 10/3 इस पे और 3 इस पे। नाउ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C पैरेलल इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10/3 + 3, एलसीएम इज 3 और यहाँ पे 9, तो 19/3 मीन्स टोटल अरेंजमेंट जो इक्विवेलेंट आंसर आया। और इसका यूनिट है, सारे कैपेसिटर की वैल्यू μF में दी है, तो आंसर आएगा μF। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ बच्चे, C1 और C2 सीरीज़ में थे, इनको सॉल्व किया, आंसर ये आया 10/3 μF। फिर इसका जो आंसर आया वो इस 3 के साथ पैरेलल में है, तो सॉल्व करके 19/3 μF बना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड प्रॉब्लम बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल है। ये फर्स्ट कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 3 μF और ये दोनों कैपेसिटर्स किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में आंसर क्या होता है? 1/C इक्विवेलेंट, पैरेलल में दोनों ऐड हो जाते हैं, 4.5 + 4.5, और ये किसके इक्वल होंगे? CP के। ये कुछ नहीं है, C पैरेलल में दोनों को सेट किया था तो दोनों की वैल्यूज ऐड हो गई। 4.5 + 4.5 इज 9 μF। तो इन दोनों के अरेंजमेंट से यहाँ पे आ गया 9 μF और इधर क्या है? 3 μF। ये अरेंजमेंट बन गई। अब ये तीनों किस में है? ये तीनों सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला 1/CS, तीनों रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/3 + 1/9 + 1/3, एलसीएम इज 9, यहाँ से आया 7/9, तो 1/CS इज इक्वल टू 7/9। तो अगर मुझे CS निकालना हो तो वो आएगा 9/7 और सारे आंसर μF में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमें निकालनी है कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। A और B में कैपेसिटेंस निकालनी है। बच्चे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं? ये एक ब्रिज जैसी शेप है। ब्रिज जैसी शेप को सॉल्व करने के लिए पहले
दो साइड की रेशियो लेनी होती है। ये आगे मैं आपको सेकेंड यूनिट में भी पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे आपको इसका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अगर ये ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो दो आर्म्स की रेशियो सेम होती है, मीन्स P/Q R/S के इक्वल होता है। ये P है, ये Q है, ये R और ये S। P है 18, Q है 9, S इधर 9 और इधर 4.5, तो दोनों साइड की रेशियो इक्वल हो गई। ये भी 2 और ये भी 2। तो जब दोनों साइड की रेशियो इक्वल हो जाए तो सेंट्रल वाले कैपेसिटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसकी कैपेसिटेंस 0 हो जाएगी। ऐसे केसेस में हमेशा ये प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व होनी है। तो मिडल वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हो गई 0। अब इन्हें सॉल्व करना है। देखिए, ए ने इसे पॉजिटिव दिया, ऐसे ही ए ने इसे पॉजिटिव दिया, बी ने इसे नेगेटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, ऐसे ही इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, क्योंकि बी ने इसे नेगेटिव दिया होगा। ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो ये दोनों कैपेसिटर किस में हुए? नेगेटिव किससे कनेक्ट है? पॉजिटिव से। ऐसे ही ये दोनों किस में हुए? नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो सीरीज अरेंजमेंट में ये दोनों कनेक्ट हो गए। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये और ये दोनों हो गए सीरीज़ में, तो इन्हें ऐसे लिख सकते हैं 18 का एक और 9 का एक, ये कनेक्ट है ए से, ऐसे ये कनेक्ट है बी से, और ये दोनों आपस में सीरीज़ अरेंजमेंट में हो गए। ये 9 का और ये 4.5 का, और मिडल वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू हो गई 0। तो अब इन्हें सॉल्व करते हैं। ये 18 9 किस में कनेक्ट है? दोनों सीरीज़ में, और सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CS इज इक्वल टू 18 और 9 थे, इनका एलसीएम आया 18, 3/18, तो CS का आंसर आएगा 18/3 विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले दोनों हमने सॉल्व किए। एक की वैल्यू है 9 और दूसरे की 4.5, एलसीएम इज़ 9 और ऊपर भी 9, 18/9, यहाँ आएगा 18, क्योंकि एलसीएम इज 9। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा 2, 11/9। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 9/11। ठीक है, अब दोनों बाकी के पैरेलल में हैं, ये जो दोनों हैं ये आपस में पैरेलल में हैं, तो इन्हें सॉल्व कर लेना है। CP इज इक्वल टू C1 मीन्स ये वाला, और इसे डैश बोल देती हूँ, C1 डैश, और इसे C2 डैश, C1 डैश प्लस C2 डैश, इन्हें सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चे बहुत ही सिंपल है। ये वाला C और ये वाला C किस में है? सीरीज़ में है। इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा, और सारे C की वैल्यू 4μF है, तो इससे आप खुद सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मीन्स ये दोनों हैं सीरीज़ में, इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल में है, और सारे C की वैल्यू 4μF है। नेक्स्ट प्रॉब्लम 5th वन, फाइंड द, ये एक आपको सर्किट दिया हुआ है ब्रिज की फॉर्म में। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है बिटवीन A एंड B, मीन्स A और B के बीच में। तो इसे स्टार्ट करते हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनना, ये इस टाइप के न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट होते हैं। A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है, तो A ने C1 को भी पॉजिटिव करना है और इसकी इस प्लेट को भी पॉजिटिव करना है। B ने C3 को भी नेगेटिव करना है और C5 को भी नेगेटिव करना है। C2 बीच में है एज इट इज़। तो अब ये दोनों की, इसकी पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव एक से कनेक्ट है, तो ये अरेंजमेंट सीरीज़ तो हो नहीं सकती। सीरीज़ में एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव से कनेक्ट होती है, तो ऐसे ही इसकी नेगेटिव C5 की नेगेटिव से कनेक्टेड है, मीन्स ये दोनों भी आपस में पैरेलल हैं। तो C1 और C4 पैरेलल हैं, C3 और C5 पैरेलल हैं, C2 बीच में लगा हुआ है। तो इस टाइप की अरेंजमेंट से बनता है एक ब्रिज, और उसे हमें ऐसे ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, करें स्टार्ट। ब्रिज की शेप ऐसी, C1 इधर और C4 दिस
ए, दिस इज बी, और ये वी से कनेक्टेड होते हैं, मिडल में C2, ठीक है। ये C1 है, ए ने इसे पॉजिटिव दिया, ऐसे ही यहाँ पे होगा C4, ए ने C4 को भी पॉजिटिव किया, जैसे मैंने यहाँ से बताया था, ए ने C1 को भी पॉजिटिव किया और C4 की भी एक प्लेट को पॉजिटिव किया, ठीक है। ऐसे ही ये बी है, बी ने C5 को नेगेटिव किया और C3 को भी नेगेटिव और नेगेटिव किया। फाइन, अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। जब भी ऐसी अरेंजमेंट पेपर में आए तो जो मिडल वाला कैपेसिटेंस है उसकी नेट कैपेसिटेंस 0 हो जाती है, उसे हम कंसिडर नहीं करते, ठीक है। अगर इन साइड की रेशो सेम है, मीन्स अभी जैसे मैंने पहले पढ़ाया था P/Q इज इक्वल टू, अगर R/S है मीन C1/C5 इज इक्वल टू C4/C3 हो, तो साइड की रेशियो सेम हो, तो मिडल वाले कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस 0 हो जाती है। तो यहाँ पे सारे कैपेसिटेंस 4 के हैं, तो 4/4 इज इक्वल टू 4/4, तो आंसर 1 आएगा, रेशियो सेम आएगी, तो मिडल वाला कैपेसिटेंस हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। C1 और C5 सीरीज़ में हुए कि पैरेलल में, ए ने इसे पॉजिटिव किया, ये नेगेटिव हो गई, बी ने इसे नेगेटिव किया, ये पॉजिटिव हो गई, तो नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो मीन्स दिस अरेंजमेंट इज सीरीज। C1 और 5 सीरीज़ में, C4 और C3 भी सीरीज़ में, लेकिन ये दोनों आपस में पैरेलल में। तो अरेंजमेंट कैसी बनेगी, C1, C5, ऐसे ही C4 और C3, 1 and 5, 4 and 3, मिडल वाले की C2 की 0, अगर साइड की रेशियो सेम हो तो। अब 1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज C1? C1 सारे कैपेसिटर 4 के हैं, 4, 4, 4 एंड 4, इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सीरीज़ में सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व करके आएगा C', इनको सॉल्व करके C', फिर C' और C', आपस में होंगे पैरेलल, तो इन्हें सॉल्व करके नेट आंसर फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर C। इस C की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 μC, मीन्स पूरे अरेंजमेंट की कैपेसिटेंस 30 गिवन है, तो C निकालो। ये तीनों कैपेसिटर्स किस में है, पैरेलल में, और ये है इनके साथ सीरीज़ में। तो पहले इन तीनों को सॉल्व करते हैं। पैरेलल में Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, मीन्स 20 प्लस 20 प्लस 20 मीन्स 60 μF। इन तीनों का आंसर क्या बन गया, 60, वो हमने इसके साथ लगा दिया, ये C और ये 60, P पॉइंट और ये Q पॉइंट। अब ये पूरी जो दोनों की अरेंजमेंट है, ये पैरेलल है, तो दिस इज सीरीज अरेंजमेंट, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब C1 क्या है, C, तो वैल्यूज पुट करी, 1/C, व्हाट इज C2, 1/60, और इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो 30 हमें गिवन है, तो वो 30 यहाँ पे पुट कर दी, 1/30 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ 30 गिवन है, तो 1/C इज इक्वल टू 1/30 माइनस 1/60। इसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम इज 60, 2 माइनस 1, 1/60, ये भी रेसिप्रोकल में और ये भी रेसिप्रोकल में, तो C का आंसर आएगा 60, मीन्स जो हमें ये C निकालने को पूछा गया था, ये वाला C, उसका आंसर आया 60, ठीक है। तो बाकी की भी कुछ प्रॉब्लम्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। अभी के लिए थैंक यू। देखिए, इस प्रॉब्लम में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज गिवन, और सारे C की जो वैल्यू है वो 2 μF है। ऑल्सो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है, हर एक कैपेसिटर पे चार्ज भी निकालना है। तो इस अरेंजमेंट को देखिए, इसमें
अगर A पॉजिटिव है B नेगेटिव है तो A इस प्लेट को भी पॉजिटिव करेगा, इसे भी पॉजिटिव करेगा, B इसे नेगेटिव करेगा, इसे भी नेगेटिव करेगा। अगर इस प्लेट पे पॉजिटिव इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे इंड्यूस होगा नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस होगा, नेगेटिव इंड्यूस होगा। ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट में एक की पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव, दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट है, और पैरेलल अरेंजमेंट में सबकी पॉजिटिव इकट्ठी कनेक्ट है। तो अगर आप इसको केयरफुली देखो तो ये दोनों सीरीज़ में नहीं है, बट ये तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट है। इसकी नेगेटिव पॉजिटिव से, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव से, फिर ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट ये सीरीज़ अरेंजमेंट में नहीं है। तो ये तीन कैपेसिटर C1, C2 एंड C3 आर इन सीरीज अरेंजमेंट। तो हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है। पहले इन तीनों को सीरीज में सॉल्व करते हैं। CS 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो CS सबकी वैल्यू है 2, 2 एंड 2। ऑन सॉल्विंग दिस वी विल गेट 3/2, और ये 1/CS के इक्वल है, तो CS कम्स आउट टू बी 2/3। CS का आंसर आ गया 2/3। अब इन तीनों अरेंजमेंट से एक जो नेट कैपेसिटेंस बनी है, सपोज वो है C डैश, जिसकी वैल्यू है 2/3, और एक ये बची, इसकी वैल्यू है अगेन 2 इज गिवन। तो अब ये दोनों किस में हुए, ये हुए पैरेलल अरेंजमेंट में। तो पैरेलल अरेंजमेंट में CP इज इक्वल टू दिस C डैश विच इज 2/3 प्लस 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। 3 इज LCM, 6 प्लस 2 8/3, ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर 8/3, और इसका यूनिट होगा म्यू एफ, नेट कैपेसिटेंस 8/3 म्यू एफ। ठीक है, ये तो नेट कैपेसिटेंस निकल गई गिवन अरेंजमेंट की। अब हमसे पूछा क्या है, ऑल्सो कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, मीन्स इस पे और इस पे तीनों पे चार्ज भी निकालना है। फाइन। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक में पढ़ाया था कि जब पैरेलल अरेंजमेंट होती है तो चार्ज डिवाइड हो जाता है, सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, तो तीनों पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, बट जब पैरेलल अरेंजमेंट देखेंगे तो चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर मीन्स C1, C2 और C3 पे विल बी सेम। ये मैंने आपको पढ़ाया है, सीरीज अरेंजमेंट में चार्ज हमेशा सेम रहता है। तो चार्ज निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू Q/V एंड Q इज इक्वल टू C इंटू V। वट इज C? C जो है इन तीनों अरेंजमेंट का कितना आया था, 2/3। तो 2/3, और इन तीनों पे पोटेंशियल कितना लगा है, 300। तो 2/3 इंटू 300, आंसर इज 200 म्यू C। मीन्स इन तीनों पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी, और वो वैल्यू कितनी होगी, 200 म्यू C। दिस इज द आंसर। फाइन। बट जब पैरेलल अरेंजमेंट देखते हैं तो कैपेसिटर डिवाइड हो जाती है। तो अब उसे हम सॉल्व करते हैं पैरेलल अरेंजमेंट के लिए। मीन्स कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, कैपेसिटेंस फॉर ऑफ C4 कैपेसिटर। ठीक है, उसके लिए कैपेसिटेंस कितनी थी, पोटेंशियल है, C का फॉर्मूला यहीं से उठा रहे हैं चार्ज निकालने का। Q इज इक्वल टू C इंटू V। वट इज C? इसका C कितना है, 2, और पोटेंशियल कितना है, 300। तो इस पे चार्ज कितना होगा, 600 म्यू C। दिस इज द आंसर। क्लियर? होप ही आपको क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में गिवन है 4 कैपेसिटर्स जिनकी वैल्यू है 6 म्यू एफ, 6 म्यू एफ, और इन सब की, इसकी भी 6 और ये 2। तो हमें कैलकुलेट करनी है पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, और फिर चार्ज फाइंड आउट करना है हर एक कैपेसिटर के ऊपर, जैसे मैंने पिछला करवाया था। तो इसके आंसर जो आएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर के लिए, पहले आप इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, मीन्स सीरीज़ में चूज़ करेंगे, और इनका जो आंसर आएगा वो इसके साथ पैरेलल होगा। तो C का आंसर आएगा इक्विवेलेंट का 4 म्यू एफ। ठीक है, उसके बाद चार्जेस निकालने हैं आपको। इन तीनों पे चार्ज सेम रहेगा, और इस पे चार्ज की वैल्यू अलग होगी। तो ये बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम है जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। तो ये अब आपको खुद कर